दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बैंक से आपके पास कॉल आती है। उनको पता चल जाता है कि आप एक पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड बनना बहुत ईजी है। बहुत आसानी से आप उनके ट्रैप में फंस सकते हैं। आखिर वो कौन सा ट्रैप है? कभी गौर किया है कि इस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ आपको फायदा है या इसको बैंक को भी कोई फायदा मिल सकता है? आपसे ज़्यादा बैंक फ़ायदा उठाती है आपके इस क्रेडिट कार्ड का। अगर आप स्मार्ट हैं तो फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपने ज़रा भी लापरवाही इस क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने में बरती तो इसका एडवांटेज बैंक पूरा उठाएगी और आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। आखिर कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। क्रेडिट कार्ड के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने एक वीडियो और बनाया है एडवांटेज पर। मैं यहां पर समझाने वाला हूं कि वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये डिसएडवांटेज से आप बच भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्मार्टली उसको यूज करेंगे, चीजें अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं तो आप इन डिसएडवांटेज से बच सकते हैं, इस टैप ट्रैप से आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। 5 डिसएडवांटेज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी काफी हेल्प करेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड के यूज से बच भी सकते हैं। तो चलिए समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो बहुत ही नॉर्मल सा आपको देखा होगा, जब आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उस पर एक अमाउंट लिख के आती है कि अब जनरेट होने के बाद में टोटल ड्यू अमाउंट और मिनिमम ड्यू अमाउंट। कभी आपने गौर किया है कि जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है ये क्या है? मिनिमम ड्यू अमाउंट पे हम क्या करते हैं कि हम पैसा होते हुए भी हमारे अकाउंट में हम मिनिमम ड्यू अकाउंट का अमाउंट का ऑप्शन यूज कर लेते हैं और उसको पे कर लेते हैं। उसके बाद वही अमाउंट नेक्स्ट मंथ एड ऑन हो जाती है और हम और भी शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये अमाउंट डे बाय डे यानी हर महीने बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हम पे करने की कंडीशन में नहीं होते हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड का जब पेमेंट टाइम पे नहीं होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, हमारा सिविल भी खराब हो जाता है। तो याद रखेंगे, मिनिमम जो ड्यू अमाउंट का जो ट्रैप है इससे आपको बचना है। तो पहला पॉइंट हमारा था मिनिमम ड्यू अमाउंट का ट्रैप। तो इससे आपको बचना है। जो भी अमाउंट आपका टोटल अमाउंट है हमेशा कोशिश करें कि उस टोटल अमाउंट को ही आपको पे करना है, नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें, ओवर यूज ऑफ इट। ओवर यूज का मतलब है ज्यादा यूज करना। जनरली अगर हम बात करें एक पैरामीटर की तो उसमें बताया कि आप 40% से ज़्यादा कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ 40% से ज़्यादा ना करें। 40-50% यूज़ करें। उसके बाद आप ये नहीं है कि आपने 80-90-100% क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक ड्रॉबैक रहेगा और आपका सिविल खराब करेगा। एक बार आपका सिविल खराब हो गया तो आप लाइफ में याद रखिएगा कि लोन के लिए आप परेशान हो सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बैंक की फैसिलिटी आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी आपको समझना है, ओवर यूज से आपको बचना है। ज़्यादा यूज नहीं करनी है। 40% आप जो भी आपकी लिमिट है, सपोज करो अगर आपकी 1 लाख आपकी लिमिट है तो कोशिश करेंगे 40% से ऊपर ना जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी क्या है, अपनी सैलरी के ऊपर आपको चलना है। दूसरा अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, वो है हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट कब आता है? मान लें कि अगर आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया है, जो भी ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट पे आपने उसका बिल पे नहीं किया तो उस पर एक इंटरेस्ट जो है वो लगता है। अच्छा, आफ्टर इंटरेस्ट फ्री पीरियड, अब आफ्टर इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो भी होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि जब आपका बिल जनरेट होता है उसके बाद भी आपको 20 डेज अराउंड मिल जाते हैं। उस 20 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। बाई चांस आप उस पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको उस अमाउंट पर एक हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो हाई इंटरेस्ट कितना है? 3% अराउंड पर मंथ जाता है। अगर आप सालाना देखेंगे तो 36% पर एनम होगा। इसका मतलब है कि बहुत हाई इंटरेस्ट होता है और साथ ही साथ आपको और भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कोशिश करना है कि किसी भी हाल में बैंक जो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है उसको ड्यू ना होने दें और टाइम पे हम पे करें। अगला अगर हम बात करें नेगेटिव क्रेडिट स्कोर की। अच्छा, अब ये नेगेटिव क्रेडिट स्कोर आपका देखो किस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके नेगेटिव क्रेडिट स्कोर का पार्ट बन सकता है। आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसका पेमेंट आप टाइम से नहीं कर पा रहे, टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया, आपको बार बार क्या कर रहे हैं कि आपका जो पेमेंट है वो लेट हो जाता है, यानी रिपीटेड लेट पेमेंट आप जा रहे हैं। हर महीने आपने लेट कर रहे हैं या मान लो साल में 2-4 बार आप लेट पेमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होगा और दूसरी चीज यहां पर होगी, जो आपका क्रेडिट लिमिट है वो रिड्यूस कर दी जाएगी।
अगर आप पेमेंट टाइम से कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया जाता है, अदरवाइज आपकी क्रेडिट लिमिट को भी कम कर दिया जाएगा अगर आप रिपीटेड लेट पेमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अक्सर हम लोगों को पता भी नहीं होता और हम इस का शिकार बनते हैं, वो है आपका हिडन कॉस्ट। आखिर ये हिडन कॉस्ट क्या है? टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस आपको देने होते हैं, कई सारे क्रेडिट कार्ड में उस पर एक पर्टिकुलर टैक्स की अमाउंट होती है, वो आपको देनी होती है। लेट फीस, अगर आपने पेमेंट करने में लेट कर दिया तो आपको लेट फीस लगेगी। ज्वाइनिंग फीस है, मतलब सारी बैंकें नहीं लेती लेकिन कुछ बैंकें ज्वाइनिंग फीस भी लेती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका रिन्यूअल फीस, तो रिन्यूअल अगर आपको क्रेडिट कार्ड रिन्यू कराना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिन्यूअल फीस के तौर पे भी उन्हें देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस है तो प्रोसेसिंग फीस भी आपको देनी पड़ेगी। पेनाल्टी के तौर पे जो भी पेनाल्टी आप बन रही है, जैसे मान लो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। ये एक हिडन कॉस्ट है और ये आपको देना ही पड़ेगा, आपको पता भी नहीं होता है और किस तरीके से ये आपके स्टेटमेंट में ऐड होके आ जाता है। कितने से लोग हैं जो स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो उसको डीपली रीड करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सा अमाउंट लगा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इसको करते होंगे, मीनिंग बहुत ही कम लोग इसको समझ पा रहे होंगे और इसको देखते हैं कि हाँ स्टेटमेंट जनरेट हुआ, कौन कौन से यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो इन डिसएडवांटेज से आपको बचना है। अगर आप स्मार्ट हैं, स्मार्टली आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अदरवाइज आपका फ़ायदा बैंक उठाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।